जुल्म हो रहा है, जिस तरह का जुल्म तहरीक इंसाफ के लीडरशिप कारकुनों पे और जो भी सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, या जिसने कोई मीडिया के ऊपर भी कोई हिमायत कर दी तहरीक इंसाफ के लिए, ये जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, मैं सिर्फ मुझे कई दफ़ा ख्याल आता है कि क्या कोई खौफ खुदा नहीं है? ये कोई बड़ी मार्का तो नहीं है कि एक आप पूरी स्टेट अपरेटस सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए नहाते लोगों के ऊपर इस तरह का उनके घर तोड़ के अंदर घुसो, उनकी औरतों की बेहुरमती करो, वहाँ से लोग बच्चे उठा के ले जाओ, अगर वो जिसको ढूंढने आया वो नहीं है, उनके वालिद को उठा के ले जाओ, चीज़ें तोड़ दो, घर लूट लो, फिर एक और धंधा चल पड़ा। आप यहाँ क्या करते हैं, ये पुलिस जाके कहती है, किसी को पकड़ लेती है, जी आपका जियो फेंसिंग में नाम आ गया कि आप उस जगह पे थे, उससे फिर पैसे लेती है, 15 लाख रुपया रेट बन गया है, 15 लाख से शुरू होते हैं, कईयों को 5 लाख देते हैं, कोई 10 लाख देता है, कोई 15 लाख देता है, उनको नहीं तो कहते हैं हम आपको पकड़ के अंदर डाल देंगे, क्योंकि आप तो किसी को भी पकड़ सकते हैं। ये तो लाइसेंस मिल गया है इस मुल्क में जुल्म करने का, आप किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दें, जी एमपीओ के अंदर जेल में डाल दिए। यानी ये मैं सवाल ये पूछता हूँ कि कोई खौफ खुदा है? क्या आपको डर है कि आप कितनी देर जिंदा रहेंगे? आपको ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो आप कर रहे हैं अपने लोगों से, मैं यकीन दिलाता हूं कि ये जब इस तरह की चीजें किसी उन जो अपनी कौम नहीं होती, मसलन हिंदुस्तान की फौज जो कश्मीरियों से कर रही है या इसराइल की फौज जो फलस्तीनों से कर रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वहां भी कोई चेक हो जाता है। वह एक अफगानिस्तान के अंदर एक सबसे ऑस्ट्रेलिया का जो डेकोरेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी था, जिसको सब हीरो मानते थे, जो उसके जो तगमे मिले हुए थे जिसको, उसके ऊपर उनके कई फौजियों ने कहा जी इसने अफगानियों को इनको गलत कत्ल किया, उसके ऊपर एक्शन लिया गया कि दूसरों के खिलाफ भी उसने अगर गलत काम किया सजा मिली उसको। तो हम तो आज एक अजीब से हालात देख रहे हैं, और जो भी इसके पीछे सोच है उसको तो कोई खौफ नहीं है कि मैंने एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। और यही हमारी बदकिस्मती है कि ये वो मुल्क जो बना था इस्लाम के नाम पे, बहुत बड़े प्रिंसिपल्स इस्लाम के थे। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पे निकलते थे तो इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे कि औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बल्कि वो तो कहते थे दरख्त भी नहीं आपने काटने। यानी ऐसी जो हमारा जो सिविलाइजेशन, जो हमारा अजीम लीडर था, वो किस तरह की एक सोच रखते थे इंसानियत के तौर पे, और फिर जो उनका इंसाफ का पैमाना था वो किस लेवल के ऊपर था, और इसलिए तो वो दुनिया की अजीम कौम बने। तो आज हालात देखें, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, ना यहाँ कोई इंसाफ रह गया है, ना कोई इंसानियत रह गई है, ना कोई इसी को फिक्र है कि अदालतें क्या कह रही हैं, ना फिक्र है कि ये औरतें हैं, इनसे हमारे तहजीब, हमारे दीन हमें कहती है कि एक उनकी इज्जत करो, उनका ध्यान रखो, ना उनकी फिक्र है। 15-15 साल के बच्चों को उठा के ले गए हैं, बूढ़ों से जो किया है, जो हमारे कारकुनों, हमारे लीडरशिप, उस्मान डार उसके घर में घुस के उसकी वालदा से जो किया, जो असलम इकबाल उनकी वालदा ऑक्सीजन किया है उससे जो किया है, तो मुझे तो हैरत होती है कि कोई इसमें कोई आप में शर्म नहीं है, कोई खौफ नहीं है अल्लाह का। शहरयार अफरीदी का भाई फौत हो जाता है, शहरयार अफरीदी को इजाजत नहीं दी जाती अपने भाई की फौतगी, उसके जनाजे पे जाया जाए। हमारे दौर में नवाज शरीफ की बीवी फौत हुई, 4 दिन गुजारने के लिए दिया हमने। तो ये कौन सा जुर्म किया शहरयार अफरीदी ने? कोई पता तो चले कि जुर्म क्या किया है। क्या जुर्म ये किया है कि पुरअमन एहतजाज करना हमें, हमारा आइन हमें हक देता है पुरअमन एहतजाज, क्योंकि या तो ये साबित करें ना कि किसी ने तोड़ फोड़ किया, हम आपकी मदद करेंगे, हम हथियार बैठे हैं, आप बताएं कि कोर कमांडर हाउस किसी ने जलाया या किसी ने कोई पुलिस की गाड़ी जलाई हो, हम कहते हैं कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम उनको ये मुजरिम है कौम के। लेकिन कितनी गाड़ियां जली, कितने आग लगी, कोर कमांडर रेडियो पाकिस्तान कितने हुए? 10 होंगे, 8 होंगे, क्या होंगे? ना उसके ऊपर कोई तहकीकात की। अभी तक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज नहीं आई जो कि कोर कमांडर घर में हुआ। कैपिटल हिल में जब ट्रंप के फॉलोअर्स ने जब घुस गए थे, पहली चीज क्या, हेड ऑफ पुलिस को मुअत्तल किया गया। यहाँ पूछा है, दंदराता फिर है जो पंजाब का आईजी, उसे पूछा कि ये तुम्हें जब सारा पता था कि क्राउड आ रहा है, क्यों नहीं आपने प्रोटेक्शन दी, और किसको फायदा हुआ इससे? सवाल मेरा ये है कि ये जो 9 मई का फायदा किसको हुआ? तहरीक इंसाफ को नहीं हुआ। जिसको फायदा हुआ वो जिम्मेदार था 9 मई का। और मैं आपको आज लिख के देता हूं कि जिस दिन एक इंडिपेंडेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये साबित होगा कि ये किया गया था, प्री प्लान था। ये कैसे हो सकता है 48 घंटे में 10,000 लोगों को पकड़ लिया जाके पीटीआई के? ये कैसे हो सकता है? क्या लिस्टें बन गई 48 घंटे में? पता भी चल गया किधर है, और एकदम जाके सारा क्रैकडाउन कर दिया? ये कि मानने वाली बात है, पहले से प्लान किया हुआ था। और मैं शहरयार अफरीदी का फिर कहूं कि एक तो उसको चक्की में रखा हुआ है जिधर कातलों को रखते हैं, उसके बाद जब उसको वहां